अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा किस तरह होता था और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े इफ्तार में क्या क्या चीज़ें मुहैया होती थी। नाज़रीन किराम, यूँ तो हमारे आका ताजदार अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के मालिक व मुख्तार हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बूबियत, क्या है मेरे महबूब अगर आप न होते तो मैं अपनी रबूबियत को ज़ाहिर न करता। एक जगह और अल्लाह इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, क्या है मेरे महबूब अगर आप न होते तो मैं तमाम इंसानों को, तमाम ज़मीनों को, तमाम जहान को पैदा ना फरमाता। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल तमाम जिन्न व इंस को पैदा किया गया, तमाम खिलकत को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा इफ्तार कुछ इस तरह होता था कि हमारे आका रहमतल लिल आलमीन ताजदार अंबिया, दोनों जहान के मालिक व मुख्तार, दोनों जहां के बादशाह का इफ्तार कुछ इस तरह हुआ करता था कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ी खजूरों से इफ्तार फरमाया करते थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज़ी खजूर नहीं मिलती थी तो आप बासी यानी सूखी खजूर से भी इफ्तार फरमा लिया करते थे, और खजूर ताज़ी नहीं मिलती थी तो आप छुआरों से भी इफ्तार फरमा लिया करते थे। और जब ये तीनों चीज़ें नहीं मौजूद होती थी, ताज़ी खजूर, बासी खजूर, छुआरे भी मौजूद नहीं होते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से भी इफ्तार फरमा लिया करते थे। हम खुशनसीब हैं कि हम उस आका की उम्मत में हैं जो तमाम जहान का मालिक था। तमाम जहान के मालिक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा चाहें वैसा दस्तरख्वान से जाएं, और दूसरों के लिए सजता भी था। खुद भूखे रहते थे, खुद के पेट पे पत्थर बांधते थे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सखावत का दरिया बहता था। तो ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तरखान हमेशा वसी रहता था दूसरों के लिए, लेकिन अपने लिए और अपनी ज़ात के लिए, अपने घर वालों के लिए खजूरें होती थी। खजूर नहीं तो पानी से रोज़ा इफ्तियार कर लिया करते थे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दर्स है उम्मत मुसलमान को, क्या लोगों हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, वरना हमारे आका के पास कोई किसी बात की कमी नहीं थी। हमारे आका के लिए इफ्तारी जन्नत से आती, हमारे आका के लिए जोड़े जन्नत से आते, हमारे आका के लिए नालैने जन्नत से आती, हमारे आका के लिबास जन्नत से आते। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में रहकर और शुक्र अदा कर ये बता दिया कि उम्मत वालों, अगर तुम पर ऐसे कठिन वक्त आ जाएं तो तुम इस तरह सब्र करना। हमारे लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुला आईना है, इसको देखकर हम जीते हैं, अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। और आज हम सोचते हैं कि हमारे दस्तरखान पर तो अल्लाह का शुक्र सब मौजूद है, ये उसी कमली वाले का सदका है जिसने खजूरों से इफ्तार किया है, और आज हमारे दस्तरखान पर पूरा दस्तरखान सजा हुआ है, और इतना सजा हुआ है कि खाने वाले खाते चले जाएं, कमी नहीं पड़ेगी। तो ये उसी रहमतल लिल आलमीन का सदका है, उसी सरदार का सदका है, उसी शख्स का सदका है, उसी रसूल का सदका है जिसने तमाम कायनात को खिलाया लेकिन खुद के पेट पर पत्थर बांधे। आज हमारे दस्तरखान पर दुनिया की तमाम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें होती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी हमें नेमतें अता की हैं, ये सब उस रसूल के सदक़े में अता की हैं, सैयदा के बाबा के सदक़े में अता की हैं, हसनैन के नाना के सदक़े में अता की हैं, और अल्लाह ने हमें जो भी नेमतों से नवाजा है ये सब अकमली वाले का सदका है। जब दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदक़े में बनाया है, तो फिर ये छोटी मोटी नेमतें जो हैं, खाना पीना, ये तो सब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल हम आसियों को, हम खताकारों को अता करते हैं। छोटी मोटी मैंने इसलिए कहा कि अल्लाह के लिए छोटी मोटी हैं, हमारे लिए बड़ी हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी हैं, और हम उसका शुक्र अदा करते हैं। हम उस पर शुक्रगुजार हैं अपने परवरदिगार के कि हमारे परवरदिगार ने हमें बेहतरीन रिज़्क़ अता किया, और हम ये शुक्र अदा करना भी चाहिए अपने रब्बुल इज़्ज़त का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, हमें उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र की बड़ी फजीलतें हैं। शुक्र करने वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा अजीज़ है शुक्र करने वाला, सब्र करने वाला। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया खजूरों से इफ्तार कर क्या